हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। देखिए दोस्तों, टाइम है ये वही 6:30 बजे का। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। ये आ गए थे अपनी दुकान बंद करके। उसके बाद में ये बोले कि बारिश हो रही है तो मैक्रोनी बना दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। तो मैंने तुरंत से ये नहाने चले गए और तुरंत से मैं इधर किचन में आ गई मैक्रोनी बनाने के लिए। और प्याज, हरी मिर्च एंड धनिया थोड़ी सी थी, बाकी टमाटर वगैरह थे नहीं। बट ये फिर भी बोले कि बना दो। और चाय इन्होंने पी ली है, नहा के निकल आए हैं, चाय इन्होंने पी ली है, क्योंकि कुछ भी बना दो इनको चाय तो चाहिए चाहिए रहती है। मैंने नहीं बना ले। और सच में घर में रौनक तो बच्चे होने के बाद में ही आती है। कुछ भी बनाओ ना तो बच्चे पहले ही कच्चा पक्का मांगने लगते खाने के लिए। मैक्रोनी बॉयल कर ली थी, बाबू को चाहिए थी। वैसे बाबू को मैं देती नहीं हूँ मैदा की चीज़ें, बट अभी ना जिद करते, थोड़ी बहुत एक दो खा लेते हैं तो रो रहे थे। तो इसके लिए मैंने जब बॉयल करती हूँ ना मैं मैक्रोनी, तो उसमें 2-3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देती हूँ और नमक थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, ताकि वो चिपके नहीं आपस में। तो चिपकी नहीं थी, बिल्कुल खिली खिली सी अलग अलग से रही थी। तो उस नमक ऐड किया था, तो बाबू को मैंने 2 दे दी थी बॉयल की हुई। 2 ने 3-4 दे दी थी, बट खाई 2 ही थी शायद, बाकी रख गए थे बाबू। एंड फिर से ले गए थे और इनके पापा देख रहे हैं टीवी, क्योंकि सिग्नल सही किए थे काफ़ी दिनों के बाद में। बंदर बहुत हिला देते हैं डिश, इसलिए कभी कभी मन होता है टीवी देखने का, लेकिन जब चलाती हूँ तो सिग्नल ही नहीं आते। तो इसलिए आज इन्होंने सही की। उसके बाद में ये मूवी अच्छी आ रही थी तो ये देख रहे थे, बाबू भी वहीं थे। वही भी आवाज़ लगा रहे थे कि अब मत देना इसको, क्योंकि ये फेंक दे रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। एंड प्याज और हरी मिर्च सारी मैंने भून ली अच्छे से तेल में, और सरसों के तेल में। ये रिफाइंड से नहीं, तेल से ही बना रही हूँ मैं। और जब बॉयल की थी तब रिफाइंड ऑयल डाला था, तब तेल नहीं डाला था। और देखिए, हल्दी मिर्च, नमक एंड हींग जीरा ऐड करके उसके बाद में मैक्रोनी ऐड कर दे रही हूँ। और थोड़ी सी धनिया पत्ती है वो ऐड कर दूँगी। और मैगी मसाला था नहीं, वरना मैगी मसाला होता तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती। और वैसे सर्दियों में ज़्यादातर मैं शिमला मिर्च इसमें ऐड करती थी, बट इस टाइम शिमला मिर्च था नहीं, टमाटर भी नहीं था, वरना टमाटर भी ऐड करती। बट इनको वही बता रहे ना, मैंने बोला भी था कि ये चीज़ें नहीं हैं, बट इन्होंने बोला जो भी है बना दो। तो क्योंकि भूख लगी है तो फिर मैंने बना दी थी। लेकिन सच में कभी कभी ना बिना मन से कोई भी चीज़ बनाओ ना, मतलब कुछ टमाटर वगैरह थे नहीं तो मेरा मन ज़्यादा था नहीं बनाने का, लेकिन सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इतनी बनाई थी। भाभी के यहाँ वैसे भेजती, भाभी थी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरे जेठ जी की तबीयत नहीं ठीक है तो वो एडमिट है, तो वहाँ पे थी। तो इसलिए मैंने मम्मी के इधर भेज दी थी और हम तीनों लोगों ने
थोड़ी थोड़ी खा ली थी। ये देखिए कितनी यम्मी बनी है फ्रेंड्स, आ जाइए आप लोग भी। वो सच में जब बारिश होती है ना, बारिश के मौसम में ये चीज़ें खाने का बहुत मन होता भी है। और यही होता है घर में ना, मतलब कि किसी एक का मन होता है बट सभी लोग खा लेते हैं। इन्होंने बनवाई थी बट सभी लोगों ने खाई, मैंने भी अच्छे से खाई थी। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी इंजॉय कीजिए, बारिश का मज़ा लीजिए एंड साथ में मैक्रोनी खाइए टेस्टी टेस्टी। और मैं ज़्यादातर ऐसे खिली खिली बनाती हूँ, एकदम सी गली गली सी लिजी विजी वाली वो मुझे नहीं पसंद है और रुद्र के पापा को भी नहीं पसंद है। एक में और एक प्लेट में मैंने परोस के भेज दी थी मम्मी के इधर, और एक में इनको दे दी थी और मैं ले आई थी। मेरे साथ में बाबू खा रहे हैं, अलग रख दी मैंने थोड़ी सी। और यहाँ पे टीवी चल रही है तो सोफ़ा पे बैठ के खा रहे थे। और देखिए पसीना पसीना हो गई हूँ मैं, बिल्कुल टपक रहा है पसीना। अभी मैं खा लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड उसके बाद में नहा के फिर छत पर जाऊँगी। यस बाबू, वो नहीं छूना, नो, इसमें तुलसी निकलेंगी, छूना नहीं। नो नो, रख दो, रख दो, नो, रख दो, नो। एंड उसके बाद में बाबू घूमी करके आ गए थे, फिर आ गई थी मैं छत पे। और यहाँ पे ना तुलसी का गमला रख दिया ताकि बारिश के पानी से जो बीज पड़े हैं तुलसी के, तो छोटी छोटी सी तुलसी जल्दी से निकाल आए। बट बाबू यहाँ पे आते हैं ना, शैतानियाँ करने लगते हैं, मान नहीं रहे थे, उसको उखाड़ रहे थे, वही मैं डांट रही थी। और बाबू के पापा नीचे संध्या आरती कर रहे हैं, मैं छत पे आ गई थी थोड़ा सा टहलने के लिए। बाबू भी आ गए थे मेरे साथ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं छत पे आऊँ बाबू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड बाबू देखिए मस्ती कर रहे हैं और जाल से बाबू अपने पापा को बुला रहे थे। और यही तो एक कमेंट आया था कि ये ऐसी दोस्ती आज के ज़माने में कहाँ देखने को मिलती है। आजकल तो रिश्ते ना बहुत जल्दी टूट जाते हैं, दोस्ती कहाँ इतने दिन तक चलती है, 11 साल तक, या फिर 11 साल तक नहीं, हम लोग मिले हैं 11 साल के बाद। मेरी दोस्ती तो 14 साल पुरानी, 13 साल पुरानी है। तो हम लोग मिले हैं 11 साल के बाद। एंड उसके बाद में मैंने थोड़ी देर छत पे टहला था। एंड आप सभी के जो भी कमेंट आते हैं ना, मैं बहुत पढ़ती हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है आप लोगों के कमेंट से। बहुत ही प्यारी प्यारी कमेंट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और थोड़ी देर बाबू रुके थे, उसके बाद में चले गए थे नीचे। बाबू बहुत जल्दी से नीचे चले जाते हैं, थोड़ी देर ही रुकते हैं, चले तो जाते हैं ऐसे शौक शौक में छत पे, पर रुकते नहीं है, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लगता है क्या। बाबू चले गए थे, मैं छत पे भी टहल रही थी, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुहाना। ऐसा लग रहा था बस छत पे बैठी रहूँ, छत पे बैठी रहूँ। बट बाबू बार बार आवाज़ भी देने लगते हैं, माँ माँ ऐसे बोलने लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी देर टहली थी। एंड अंधेरा नहीं हो पाया था उसके बाद में, उसके बाद नीचे चली गई थी। आज के लोग फ्रेंड्स यही पहन करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन, अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।